नमस्कार, दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे परसेंटेज के क्वेश्चन से। हम शुरुआत करेंगे परसेंटेज की और उनके थ्रू हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन और शुरुआत करते हैं इस सेशन की। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एनडी को 43% अंक प्राप्त करने आवश्यक हैं। उस परीक्षा में उसने 52% अंक प्राप्त किए, जो परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक अंकों से 45 अधिक है। उस परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां पर ये परीक्षा और उत्तीर्ण और इस तरह के परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ना, परसेंटेज में सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब लास्ट में क्वेश्चन में पूछा क्या है, उस परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब कोई परीक्षा हुई, उसका जो भी पूर्णांक रहा होगा वो कुल कितना होगा, 100%। अब फाइनल अगर किसी ग्रेजुएशन के नंबर के अगर काउंट करते हैं तो 100 के रेस्पेक्ट में आप परसेंटेज बताते हैं, 65% है, 58% है, 70% है। वो 100 की तुलना में होता है कितने परसेंट है। वैसे ही जो पूर्णांक होता है, कितना भी पूर्णांक हो, किसी का 1500, किसी का 2000, 2500, कितना भी पूर्णांक हो सकता है, लेकिन परसेंटेज के टर्म में वो कितना होता है, 100%। तो पूर्णांक जो है, यहां पे भी हमने एज्यूम कर लिया पूर्णांक कितना है, 100 है या फिर 100% है। क्या दिया गया है, उत्तीर्ण होने के लिए एनडी को 43%, 43% अंक प्राप्त करने थे। अगर 43% नंबर उसके आ गए होते तो वो पास हो गया होता, उत्तीर्ण हो गया होता। तो 100 में से कितने नंबर प्राप्त करने थे उसको, वो 100% में से 43%। मतलब ये पास होने के लिए जरूरी है। अगर इतने नंबर आ गए तो बच्चा क्या हो जाएगा, एनडी क्या हो जाएगा, पास। अगर नहीं आए, 43 से कम है, तो फेल। आगे क्या दिया है, उस परीक्षा में उसने 52% अंक प्राप्त किए। अगर 43 जरूरी थे, 52 उसके आ गए, 52%, तो पास तो हो गया। जो परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक अंकों से 45 अधिक है। अब जो 52% उसने नंबर प्राप्त किए हैं, वो तो दिख रहा है, पहले 43 थे, अब उसके आए कितने, 52, तो ज्यादा तो हैं। कितने ज्यादा हैं उससे, 45 अधिक हैं। तो अगर मैं जितने उसने नंबर प्राप्त किए उसमें से 45 को माइनस कर दूं तो कितने अंक हो जाएंगे, उतने हो जाएंगे जितने पास होने के लिए जरूरी थे। अब ये दोनों पास होने के लिए 43% जरूरी थे। अब मैंने क्या किया, दोनों को बराबर। क्यों, क्योंकि 52% उसने प्राप्त किए, 45 नंबर उसके ज्यादा थे, तो 52 में से 45 को माइनस कर दिया तो मेरे किसके बराबर हो गए, 43% के। दोनों को बराबर रखेंगे, क्या निकालेंगे, परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालें, इसमें से कितना आएगा, 52% ये है, 43 ये है, 45 को इधर ले आए और इसको इधर ले जाओ। ये माइनस का 45 है तो इधर आके कितने का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 45। और यहां पर कितना हो जाएगा, 52% माइनस 43% हो जाएगा। 52 माइनस 43%। तो क्या हुआ, इसके किसके बराबर आया, 45 किसके बराबर आया, 52 में से 43 को माइनस किया, कितना आ गया, 9% के। अब हमें क्या पता चला कि जो 9% है, जो 9% है वो किसके बराबर है, 45 के बराबर है। अब ये पता चल गया आपको, जो 9% है वो बराबर किसके है, 45 के। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 9 से भाग कर दो, 45 को कितना आ जाएगा, 5 के। तो आपको निकालना क्या है, पूर्णांक की तो निकालना है। पूर्णांक कितना है, 100%। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500। 1% की 5, तो 100% की वैल्यू कितनी, 500। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर। तो इस तरह से अप्रोच लगानी है। क्वेश्चन को समझ लो, क्वेश्चन आधा तो वैसे ही सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, सेब की कीमत में हुई 20% की कमी की वजह से एक व्यक्ति 100 रुपए में 5 सेब अधिक खरीद लेता है। एक सेब की वर्तमान कीमत ज्ञात कीजिए। उसने अधिक खरीद लिए, क्यों खरीद लिए, क्योंकि सेब की कीमत में कमी आ गई। पहले जितने खरीद रहा था उससे 5 अधिक खरीद लिए, उससे 5 सेब अधिक खरीद लिए। क्यों खरीद लिए, क्योंकि सेब की कीमत में कमी आ गई। एक बच्चा है, गया दुकानदार के पास कोई चीज लेने। अब अगर वो सस्ती हो गई तो उतनी ही कीमत में ज्यादा मिल जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए, आप अगर जाएं पेट्रोल पंप पे
100 रुपये लेके जाएं कि 100 रुपये का पेट्रोल डलाना है। अगर 100 रुपये लीटर है तो 1 लीटर डलेगा, अगर 100 से ज़्यादा है तो 1 लीटर से कम, क्योंकि अगर वैल्यू बड़ी है तो आपको क्वांटिटी कम मिलेगी। अगर जो पेट्रोल है उसकी कीमत 100 से नीचे आ जाए, 80 हो जाए, 90 हो जाए, तो आपको क्या मिलेगा? 1 लीटर से ज़्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि पेट्रोल की कीमत में कमी आई तो आप उतने ही रुपए में ज़्यादा खरीद सके। वही तो क्वेश्चन है। 20% की कमी आई तो 100 रुपए में 5 अधिक खरीदे। 5 अधिक किसकी वजह से खरीदे? इस 20% के चेंज की वजह से। 20% का चेंज किस में हुआ? सेब की कीमत में। जो 100 रुपए में पहले मिल रहे थे अब 5 एक्स्ट्रा। तो हमें चेंज किस वजह से आया है? इस 20% की वजह से। चेंज किस पे आया? रुपए में आया, रुपए की वैल्यू में चेंज आया। तो 100 का 20% निकालिएगा। 100 का 20%, इतना ही तो चेंज आया है रुपए की वैल्यू में। 100 का 20% निकाला, कितना आया? 20 का चेंज आया। क्यों आया? क्योंकि 20% की कमी हो गई, तो जो 100 की वैल्यू थी उस पर चेंज आया 20% का। 100 का 20% निकाला 20, 100 के रेस्पेक्ट में जो भी चीज होती है वो उतना ही होती है, तो सीधा भी आप लिख सकते थे 20 आ गया। अब 20 रुपए में जो 20 चेंज आया इसकी वजह से तो उसे एक्स्ट्रा मिला है। जो 5 सेब उसने एक्स्ट्रा लिए हैं वो इस 20 रुपए की वजह से लिए हैं। तो 20 रुपए में कितने मिले उसको? 20 रुपए में कितने सेब मिल गए? 5 सेब। तो एक सेब की कीमत कितनी हो गई? एक सेब की कीमत कितनी हुई? 20/5 यानी कि 4 रुपए। एक सेब की वर्तमान कीमत कितनी हो गई? 4 रुपए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका आंसर हो जाएगा कि एक सेब की वर्तमान जो घटी हुई कीमत है वो 4 रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। मोहन अपनी आय का 40% किराए पर, 30% स्वास्थ्य पर और 10% शिक्षा पर खर्च करता है। यदि वह 840 रुपए प्रति महीने की बचत करता है तो उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। मासिक वेतन ज्ञात करना है। मान लीजिए उसका जो मासिक वेतन है वो 100% है। एक महीने की जो सैलरी है वो 100% है, इतनी है। खर्चा कितना कर दिया उसने? 40% खर्च कर दिया किस पर? 40% किराए पर, इतना खर्चा करा। और कितना खर्चा किया इस 100% में से? 30% स्वास्थ्य पर खर्चा कर दिया। और 10% जो खर्च किया उसने किस चीज पे किया है? 10% खर्च किस पे करता है? शिक्षा। जो एजुकेशन है, शिक्षा है, उस पर 10% खर्च किया। इस 100% में से इतना खर्च कर दिया तो 40 + 30 70 और 10 80। अगर मैं कुल खर्च की बात करूं तो इसका कुल खर्च कितना हो गया? टोटल मिलाकर कितना हो गया? 80% खर्च हो गया। बचा कितना? 100 में से अगर 80% खर्च हो गया तो जो बचत है 20% की क्या हो गई बचत? अगर मैं परसेंटेज में बात कर रहा हूं तो बचत कितनी हो गई उसकी? 20% की बचत हो गई। कब हो गई ये बचत? जबकि वो इतना इतना इन चीजों पर खर्च कर देता है। लेकिन बचत को दे रखा है उसने कि 840 रुपए प्रति माह की बचत करता है। वहां पर हमारा कितना निकला? 20% की बचत करता है, तो दोनों चीजें बराबर हैं। वहां पर परसेंटेज में है, यहाँ पर रुपए में। 20% की बचत वहां भी है और 840 रुपए की बचत यहाँ भी है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 20% बराबर किसके हैं? रुपए 840 के बराबर है। 840 रुपए के। निकालना क्या है आपको? 100%। यानी आपको कुल मासिक वेतन निकालना है जो कि आपने 100% माना था। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? 840/20। ये डिवाइड में जाएगा तो 1% गुणा 100 कितना हो जाएगा? 2 से डिवाइड करो, 2 चौक 8 42। कितना हो जाएगा? 4200 रुपए। इतने की बचत करता, इतना उसका सैलरी है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे की बात करते हैं। एक कार्यालय में 30% कर्मचारी पुरुष हैं जबकि शेष महिलाएं हैं। 30% मेल हैं, पुरुष हैं, जबकि शेष महिलाएं हैं। 60% पुरुष और 66% कर्मचारी विवाहित हैं।
कितने प्रतिशत महिलाएं विवाहित नहीं हैं। जो इस तरह के शब्द आते हैं ना, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे मिस्टेक्स हो जाती हैं। पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर आपने नहीं जैसा शब्द नहीं देखा तो गड़बड़ हो जाती है। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक कार्यालय में 30% कर्मचारी पुरुष है। अगर कार्यालय के पूरे कर्मचारियों की संख्या की बात करूं तो कितनी होगी? 100% होगी। क्या दिया है? इसमें से 30% क्या है? पुरुष हैं। अगर 30% पुरुष हैं तो बाकी जो बचे हुए कर्मचारी होंगे, यानी बाकी बचे कितने? 70%। 70 और 30 100। 30% पुरुष तो 70% क्या होंगे? महिलाएं होंगी। महिलाएं हैं। ठीक है, जितना क्वेश्चन में दिया है हमने वैसे वैसे नोट कर लिया। 70% महिलाएं हैं, 60% पुरुष और 66% कर्मचारी विवाहित हैं। विवाहित कितने हैं? 60% पुरुष। पुरुष विवाहित हैं 60%। तो टोटल पुरुष कितने हैं? 30%। विवाहित कितने हैं इसमें से? इनमें से विवाहित कितने हैं? 60%। तो 30 का 60% निकालेंगे कैसे? 30 का 60% निकल गया। 30 का 60%, 0 से 0 कट गए, कितना आ गया? 3 छंग 18। कह सकता हूं कि 18 उनमें से 18% जो पुरुष हैं वो क्या है? विवाहित है। और 66% कर्मचारी, टोटल तो 100% थे, इनमें से विवाहितों की संख्या कितनी है? 66%। इनमें से 66% विवाहित है। अब 66% पूरे करने हैं, विवाहित पूरे भी तो करने हैं। क्यों? 18% तो पुरुष विवाहित, तो बाकी जितने बचे हुए हैं वो क्या है? महिलाएं विवाहित होंगी। इस 66 में से 18% क्या है? पुरुष विवाहित हैं। तो 18 को माइनस किया मैंने, इसमें से कितना आया? 16 में से 8 गया 8, 5 में से 1 गया तो 4, यानी मैं कह सकता हूं कि 48% महिलाएं विवाहित है। अब हमारे पास सारा डाटा आ गया है। क्या क्या डाटा है हमारे पास में? कुल कर्मचारी में से 66% विवाहित, इनमें से 30% पुरुष हैं और 70% महिलाएं हैं। अब पुरुषों का 60% विवाहित है, यानी कुल का 18% पुरुष विवाहित है। महिलाओं में से 48%, इस 70 में से कितने हैं? इस जो टोटल है वो 48% विवाहित है। निकालना क्या है आपको? निकालना है कितने प्रतिशत महिलाएं विवाहित नहीं हैं। कितनी प्रतिशत महिलाएं विवाहित नहीं हैं? 70 में से 48% तो विवाहित हैं, तो 70 तो कितना हो जाएगा? ये अविवाहितों की संख्या कितनी हो जाएगी? 70 माइनस 48। ये अविवाहितों की संख्या, अविवाहित महिलाओं की संख्या। 70 में से 48 को माइनस किया, कितना आ जाएगा? 22%। क्या है? अविवाहित महिलाएं हैं। परसेंटेज में निकालना है। किसकी तुलना में? महिलाएं। कितने प्रतिशत महिलाएं अविवाहित हैं, विवाहित नहीं हैं या फिर अविवाहित हैं? तो 22% क्या थी? कुल का 22% महिलाएं अविवाहित थी। महिलाओं का कितने परसेंट है ये? 22 डिवाइड बाय कितना? 70। महिला तो 70 ही है ना, मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से 0 कटा, कितना हो जाएगा वैल्यू? 22। 220 10 से गुणा बटे 7, 7 से डिवाइड करो, 7 या 21, 1 10 7 1 7 और 3 बचा 3/7%। इतना क्या है? ये महिलाओं का इतना प्रतिशत भाग ऐसा है जो कि विवाहित नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट, एक निर्वाचन में केवल 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जिस उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुए वह 144 मतों से जीत गया। यदि कोई मत अवैध नहीं है तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। बताना क्या है? कुल कितने वोट डले, कुल मत कितने थे, ये बताना है। मान लीजिए 100% टोटल वोट थे। वोटों की संख्या कितनी थी? मतों की संख्या कितनी थी? 100% थी। ठीक है, एक निर्वाचन में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जिसमें जिस उम्मीदवार को 62% प्राप्त हुए, यानी इनमें जब अगर 2 ही उम्मीदवार हैं तो एक को कितने प्राप्त हुए? 62%, जो कि जीत गया है। तो दूसरे को कितने प्राप्त हुए होंगे? जितने बच गए वो सारे के सारे किसे मिले हैं? दूसरे को। क्यों मिले हैं? क्योंकि कोई भी मत अवैध नहीं है, तो दूसरे को मिले बाकी के। बाकी कितने मिले? 38%, यानी 38% दूसरे को मिले।
अब क्या कह रहा है वो कि 144 मतों से जीत गया। जीता कौन? ये। कितने मतों से जीता? 144। जीतने का मतलब क्या है? जो हारने वाला है उससे जीतने वाले को कितने का अंतर है, वही तो जीत का अंतर होता है। हारने वाला ये 38, जीतने वाला ये 62। इन दोनों का अंतर कितना है? इन दोनों में माइनस लगा दो, इतना अंतर आ गया। 62 माइनस 38 कितना हो जाएगा? 12 में से 8 गए, क्या आया? 4। यहां पर कितना बचा? 5। 5 में से 3 गए, कितना हुआ? 2। यानी कि 24% मतों का अंतर से जो ये उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार है जीतने वाला, वो जीत गया। क्या कहा है कि 144 मतों से जीत गया। तो मैं ये कह सकता हूं 24% बराबर किसके है? 144 के। 1% किसके बराबर हो जाएगा? 144/24 यानी 6 के। और 1% पता है तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे बड़ी आराम से। कैसे निकलेगी? 6 गुणा 100 यानी कितना आ जाएगा? 600। 600 मतों से ऑप्शन क्या है? सी आपका सही आंसर है कि 600 मतों का ये चुनाव था। टोटल वैल्यू कितनी थी? 600 थी। इनमें से एक को प्राप्त हुए 62, दूसरे को प्राप्त हुए 38, यानी दोनों की जीत का अंतर था 24% का। लेकिन क्वेश्चन में दिया है 144 मतों का अंतर है, 144 मतों से जीता है। तो 24% बराबर 144, 1% की वैल्यू हमने निकाल ली और ऐसे ही निकाल ली हमने 100% की। तो इस तरह से हमें अप्रोच लगानी है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।